सूरत लुक़मान जो है ये मक्की सूरत है। 4 रुकू हैं और 34 इसकी आयात हैं। ये मक्की दौर में उस वक्त नाज़िल हुई थी जब कुफ़ार मक्का की मुखालफत जो थी वो अपने अरूज पर थी। वो मुख्तलिफ़ हीलों बहानों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से इस्लाम की नशर व इशाअत का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे। यानी वो बहुत तरीक़ों से इस्लाम को फैलने से रोक रहे थे, इस्लाम का रास्ता रोक रहे थे। इस सूरत में चूँकि हज़रत लुक़मान की अपने बेटों को नसीहतों का तज़किरा है, इसलिए सूरत का नाम सूरत लुक़मान रखा गया। सूरत का नाम किस वजह से रखा गया? हज़रत लुक़मान की अपने बेटों को नसीहतों का तज़किरा किया गया है इसलिए। हज़रत लुक़मान कौन थे? अब हज़रत लुक़मान अहले अरब के बड़े अक्लमंद और दानिश्वर की हैसियत से मशहूर थे। उनकी हकीमाना बातों को अहले अरब बहुत वज़न देते थे, यानी बहुत अहमियत देते थे। यहाँ तक कि शायरों ने अपने अशार में उनको एक हकीम यानी दाना की हैसियत से उनका तज़किरा किया है। कुरान पाक ने इस सूरत में ये वाज़ेह फरमाया है कि लुक़मान जैसे हकीम और दानिश्वर जिनकी अक्ल व हिकमत का तुम भी लोहा मानते हो, वो भी तौहीद के कायल थे। उन्होंने अल्लाह ताला के साथ कोई शरीक मानने को जुल्म अज़ीम यानी बहुत बड़ा जुल्म करार दिया था और अपने बेटे को नसीहत की थी कि तुम कभी शिरक मत करना। अब सोचें वो कितने अक्लमंद और दाना होंगे जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में किया जा रहा है। इस सूरत की तमहीद में ये बताया गया है कि किस किस्म के लोग इस किताब पर ईमान लाएंगे और किस किस्म के लोग इससे एराज़ करेंगे। ठीक है, हमें उनकी रहमत और बरकत से फ़ायदा उठाना चाहिए और कौन लोग जो है वो महरूम रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे सूरत लुक़मान का ख़ुलासा दिया गया है तौहीद के दलाइल, किरदार साजी और आखिरत की याद दहानी। सबसे पहले तौहीद के दलाइल दिए गए हैं, दूसरे नंबर पे किरदार साजी की गई और तीसरे नंबर पे आखिरत की याद दहानी करवाई गई है। उसके बाद आ जाते हैं इसके मज़ामीन। सूरत लुक़मान जो है इसके मज़ामीन जो हैं, सबसे पहले कुरान दायमी मौज़ा। दायमी का मतलब होता है हमेशा रहने वाला। कुरान दायमी मौज़ा, दायमी का मतलब है हमेशा रहने वाला। अल्लाह ताला की हदायत के दस्तूर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायमी मौज़े कुरान पाक का जिक्र किया गया है। मुसलमानों का ग्रोह कुरान पाक की तस्दीक करता है, इसलिए वो जन्नत में जाएंगे, और काफिरों का ग्रोह जो है वो कुरान पाक की आयत का मजाक उड़ाता है, इनकार करता है, इसलिए वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? जहन्नुम में जाएंगे। नेकोकारों के औसाफ, नेक लोगों के औसाफ क्या होते हैं? जो कुरान मजीद से फ़ायदा उठाने वाले हैं, यानी जिनकी खुसूसियात, जो नेक लोग हैं उनके खुसूसियात क्या हैं? वो नमाज़ पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। उसके बाद तौहीद की दावत का बयान है कि हमें तौहीद की दावत कैसे करनी है। हमें माँ बाप दादा की अंधी तकलीद नहीं करनी, खुले दिल से इस तालीम पर गौर करना है, तौहीद की दावत पर जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पेश की गई है। उसके बाद आ जाता है हज़रत लुक़मान की अपने बेटे को नसीहत। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे, कभी शिरक मत करना, नमाज कायम करते रहना, खुद का अमल करते हुए दूसरों को भी अच्छे काम का हुक्म देना और बुरे काम से मना करना। अगर कोई मुसीबत आ जाए तो उस पर सब्र करना और लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना। ज़मीन पर अकड़ अकड़ कर मत चलना। ज़िंदगी के तमाम मामलात में मियाना रवैया अख्तियार करना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अल्लाह के इल्म की वुसअत। आखिर में